अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। व्यूअर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, मैं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाता। अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, ठीक है? हमारे पास जो एक्सपीरियंस होता है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप लोगों तक पहुँचाना हमारा मकसद होता है। और इसके साथ ही हम वीडियो स्टार्ट करेंगे आज ट्रेज़र एनएफटी, ट्रेज़र फन और मैजिक एनएफटी के हवाले से। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं ये बात बता दूँ कि वीडियो शुरू से लास्ट तक लाज़मी देखा करें। क्योंकि आप लोग वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, स्किप कर के देखते हैं। जो अहम बातें होती हैं, जो मेन बातें होती हैं, जो पॉइंट की बातें होती हैं, वो आप स्किप कर जाते हैं। तो फिर आप इनबॉक्स में या मैसेज में आके अपनी मर्ज़ी से जो आपके दिल में आता है, वो आप सवालात करते हैं या अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी तोहमत लगा देते हैं। जी, आप मैंने अपने इनबॉक्स में कमेंट्स में देखा है, कुछ दोस्तों ने ये कहा है, जी आप काफ़ी भारी रकम में बिक गए हैं। आपको मैजिक एनएफटी वालों ने आपको भी खरीद लिया। एक आप थे जिस पे हम यकीन करते थे, आपकी बातों पे हम अमल करते थे, लेकिन आप भी मैजिक एनएफटी वाली साइट पे चले गए हैं। लेकिन मैजिक एनएफटी वाली साइट पे मैं क्यों गया हूँ, क्यों जा रहा हूँ या लोगों को क्यों कह रहा हूँ, वो मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आप लोगों ने, उन दोस्तों ने, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन दोस्तों की जिनको नहीं समझ लगती और कमेंट्सों में आके अपनी मर्ज़ी से वो सवाल-जवाब करना शुरू कर देते, इससे ये बातें सिर्फ़ उनके लिए हैं। वो मैं अपनी वीडियो में डिटेल बता चुका हूँ कि मेरी क्या वजह है, क्या रीज़न है। जिसको ना समझ लगे वो इनबॉक्स में आके कोई भी बात करने से पहले पूछ लिया करे। ना कि ऐसा मैसेज किया करे कि कल को आप अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हों कि इस बंदे के बारे में हमने जो अल्फ़ाज़ बोला या जो सोचा, ये तो इस तरह का था ही नहीं। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें। तो ट्रेज़र फंड के विड्रॉवल की बात है, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में भी पूछते हैं, इनबॉक्स में भी आके पूछते हैं। अभी के मैं बता चुका हूँ उसके बारे में भी कि ट्रेज़र फंड के विड्रॉवल पीछे कुछ दिनों में जो से लोगों के विड्रॉ नहीं लग रहे थे और जिन्होंने विड्रॉ लगाए हुए थे, उनके विड्रॉ सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। उसका रीज़न मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, उनके कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है, कोई सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं या उसको जो भी कर रहे हैं, तो उस वजह से उनका ये मामला थे। ठीक है ना? यूएसडीटी का तो ख़ैर उन्होंने ऑफ़िशियली बता दिया था कि हमारे विड्रॉ बंद है, 2 जून को आएँगे, 2 जून से हम दोबारा अपडेट करेंगे कि उसका क्या होगा। लेकिन 2 जून को इन्होंने फिर आगे जो टाइम एक्सटेंड कर दिया था, वो 5 जुलाई कर दिया था। तो टीयूएफटी टोकन का इनका कोई ऑफ़िशियल नहीं आया था। इसलिए टीयूएफटी टोकन के आज भी लोगों के विड्रॉ लगे हैं और कुछ लोगों के विड्रॉ रिसीव भी हुए हैं, ये कन्फर्म है। तो लेकिन अभी टोकन की अगर प्राइस की जाए, टीयूएफटी टोकन की, वो बहुत लो है। बल्कि आज सुबह तो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया हुआ था, बिल्कुल ज़ीरो पर आ गया हुआ था। शायद आप लोगों को पता होगा जिन्होंने चेक किए होंगे। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उसके प्राइस ज़ीरो से थोड़े से ऊपर चले गए। तो अगर इसका बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं, जी फ्यूचर में आप इसके बारे में क्या बताएँगे कि ट्रेज़र एनएफटी पे हम उम्मीद रखें या ना रखें, ट्रेज़र फंड पे हम उम्मीद रखें या टीयूएफटी टोकन ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? तो इसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। देखिए जी, फ्यूचर में क्या होना है, क्या नहीं होना, ये तो अल्लाह ताला जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम हमारा सिर्फ़ काम होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से आप लोगों को बताते हैं। देखिए, मैं डे फर्स्ट से एक बात बता रहा था कि ट्रेज़र एनएफटी कहीं नहीं जा रही, ट्रेज़र एनएफटी भी है। ठीक है ना? और उन वक़्त में मैं आप लोगों को ये बात बताता था जब ट्रेज़र एनएफटी के सब अगेंस्ट थे, सिर्फ़ मैं ही इसके हक में था। ठीक है? अगर आज मेरे बात करने का थोड़ा-सा अंदाज़ चेंज है या तरीक़ेकार अलग है, तो आप वो वक़्त भूल गए हैं कि जिस वक़्त में जब को आपके 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 अपने अपलाइनर, आपके जो लीडर थे, उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था। एक वाहिद मैं था जो आपको वीडियो के थ्रू या अपने ग्रुपों में आपको शामिल करके मैं प्रॉपर गाइड करता रहा। आप लोगों के अकाउंट्स में जो मसले थे वो मैंने क्लियर करवाए, सब कुछ मैंने करवाया, ठीक है? मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो काम किया अल्लाह की रज़ा के लिए। लेकिन दुःख इस चीज़ का होता है कि जब मैं उस वक़्त में आप लोगों के साथ था, ठीक है? आप लोगों ने तब तो एप्रिशिएट नहीं किया। अगर आज मैंने, अभी भी मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन अभी मैंने थोड़ा-सा मामला चेंज करके, थोड़ा-सा अपना सिस्टम चेंज करके मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी मैजिक एनएफटी के हवाले से, तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की बहुत सारी ना वो क्या अल्फ़ाज़ बोलते हैं कि तकलीफ़ हुई कि यार ये मैजिक एनएफटी वाली साइट पे क्यों गया? अभी के मैजिक एनएफटी वाली साइट पे जाने की रीज़न और वजह भी मैंने आप लोगों को साफ बताई। ठीक है ना? वो भी काम मैं आप लोगों की वजह से कर रहा था। वीडियो मैंने बनाई आप लोगों की वजह से। ठीक है ना? मैं नहीं तो मैं चुप करके करता रहता, आप लोगों को क्या पता चलता? आप लोगों को नहीं पता चलना था। मैं इसको मैजिक एनएफटी को इसको मैं अपना अकाउंट बनाता, मेरी अपनी पर्सनल डाउनलाइन है, जो जिन लोगों को आप नहीं जानते, वो तो मेरे साथ शामिल होती है। ठीक है ना? मेरे लिए वही इनफ है। तो आप लोगों को ना पता चलता, मैं वही वीडियो वगैरह बनाता रहता। लेकिन वो वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। ठीक है? जो ट्रेज़र एनएफटी में फँसे हुए हैं, जिनके अपने कैपिटल नहीं निकले, जो उन्होंने डिपॉज़िट किया हुआ था। तो मैजिक एनएफटी में आने का मकसद यही था कि हम इस पे आके अपना लॉस रिकवर करें। और दूसरी बात ये है कि मैंने कभी भी किसी को फ़ोर्स नहीं किया कि आप आएँ, आप लाज़मी आएँ, आप लाज़मी इसमें अकाउंट बनाएँ। आप अकाउंट बनाएँगे तो आप अरबपति बन जाएँगे, करोड़पति बन जाएँगे, आपके दिनों में दिन चेंज हो जाएँगे। रात को आप डिपॉज़िट करें, सुबह में आप करोड़पति, मैंने ऐसे कभी भी नहीं कहा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जी आपको कितने पैसे मिले? आप बहुत भारी रकम में बिके होंगे, क्योंकि एक अवाहद आप थे जो मैजिक एनएफटी के खिलाफ बोल रहे थे, तो ट्रेज़र एनएफटी के हक में थे। आपको बहुत अच्छी रकम मिली होगी, आप बहुत अच्छी रकम में बिके होंगे। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि बोलने से पहले ऐसे अल्फ़ाज़ सोचें आप कि बाद में आप अपनी नज़रों में ही शर्मिंदा हो जाएँगे। ठीक है? तो बड़े अफ़सोस की बात है कि आप लोगों की खातिर जितना मैंने किया और आगे से ऐसे अल्फ़ाज़ सुनने को मिलते हैं ना जब, तो मुझे फिर वो अपने एक दोस्त की बात याद आती है, जब मैंने ट्रेज़र एनएफटी के हक में वीडियो बनाना स्टार्ट की थी ना, वो भी यूट्यूबर ही है मेरे दोस्त। तो उन्होंने कहा था कि यार
ये जो आप जितनी मर्जी लोगों को सपोर्ट कर लें, ये 1 मिनट में आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा आप अपना फ़ायदा सोचें, तो इस तरह के आप मामलात ना करें। तो मैंने उसको कहा था यार कोई मसला नहीं है, तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस इनके हक में ही रहूँगा, इनके साथ ही रहूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह रहूँगा। ठीक है ना? कुछ दोस्तों के, कुछ लोगों के मैसेज आते रहे। तो मुझे कोई इससे ऐसे नहीं, इसमें कोई परवाह नहीं है। तो क्योंकि मैं मैजिक देखिए, मैं ट्रेज़र एनएफटी के पहले भी हक में था। ठीक है ना? मैंने आपको कभी मायूस नहीं किया, आपको कभी पैनिक नहीं किया और अभी भी मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? अभी भी अगर सारे लीडर मैजिक एनएफटी वाली साइड पे चले गए ना, बेशक उसमें मैं भी मैजिक एनएफटी मैं चला रहा हूँ, उसमें मैंने अकाउंट बना लिया, अपनी कम्युनिटी मैं तैयार कर ली है, मैंने सारा कुछ कर लिया, लेकिन मैं ट्रेजर फंड के अभी भी अगेंस्ट नहीं हूँ। और आप देख रहे हैं कि सारे मजाक बना रहे हैं ट्रेजर एनएफटी का, ट्रेजर फंड का, लेकिन मैं अभी भी आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि जी आपके पैसे डूब गए, आपके खत्म हो गए, या ऐसा होगा या वैसा नहीं होगा। मैं अभी भी कहता हूँ जी मुझे उम्मीद है कि ट्रेजर एनएफटी में जो हमारे एसेट्स है, हमारे जो फंड है, वो अनलॉक इंशाल्लाह होंगे। ठीक है ना? वो हमारे अनलॉक होंगे इंशाल्लाह और टीयूएफटी टोकन एक मर्तबा ऊपर जाएगा। मैं तो अभी भी आप लोगों को ये लफ्ज़ कहता हूँ। मैंने तो अभी भी नहीं कहा जी ये खत्म हो गया, छोड़ दें, खत्म कर दें, बस आप भूल जाएँ ट्रेजर एनएफटी को, ट्रेजर फंड को भूल जाएँ। ये मैं मैजिक एनएफटी या कोई और प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे बस आ जाए, इसको भूल जाएँ। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। मैंने क्या वीडियो में कहा जी, आप हम उसका वेट करेंगे। हम अपनी स्ट्रगल जो कर रहे हैं आप लोगों के खातिर, वो इंशाल्लाह करते रहेंगे। और मैजिक एनएफटी पे आने का रीज़न क्या था, मकसद क्या था, मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया। इस टाइम जो सबसे बेहतर, जो इस टाइम सबसे अच्छा जो हमें प्रॉफिट दे रहा है ना, वो मैजिक एनएफटी दे रहा है। ठीक है? जिस वजह से हम आए हैं इस पे। इसकी जो लीडरशिप है, इसकी जो मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो उसके मुताबिक, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक, ये मिनिमम 6 मंथ तो निकालेगा, मिनिमम। पॉसिबल ऐसा है क्योंकि इसका जो सिस्टम है ना, जिस तरीके से ये चल रहा है, जैसे स्टार्ट हो रहा है, ये सेम वैसे स्टार्ट हुआ है जैसे ट्रेजर एनएफटी स्टार्ट हुआ था। लेकिन देखें ट्रेजर एनएफटी 3-4 साल निकाल गया। तो अगर उससे हम कंपेयर करें तो ये भी फिर 3-4 साल निकालने चाहिए इसे। लेकिन हम 3-4 साल का लॉलीपॉप किसी को भी नहीं देते। मैं 6 मंथ का भी नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ 1 दिन भी हो सकता है ये ना चले। लेकिन मैं सिर्फ एक तजर्बे से बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मिनिमम 6 मंथ मैजिक एनएफटी निकाल जाएगा। ठीक है ना? मुझे लगता है, गारंटी कोई नहीं है। करना ना करना आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से। आप रिस्क ले सकते हैं तो आप लें, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप करें, नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इसमें डिपॉज़िट करें। ये बात होगी क्लियर, ठीक है ना? अब ये बात उन लोगों के लिए मैं बता दूँ जो कहते हैं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ उसको, मैजिक एनएफटी को, तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि पहले, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि प्रमोशन करने का तरीकाकार क्या होता है, प्रमोशन किसको कहते हैं? प्रमोट करने का ये होता है कि मेरे पीछे मैजिक एनएफटी लिखा हो, मैंने शर्ट पहनी हो, ऊपर मैजिक एनएफटी लिखा हो, और मैजिक एनएफटी के मैं सबस बाग आप लोगों को दिखाता रहूं जी ये वेब 3 प्रोजेक्ट है, ये जैसे लोग करते हैं, आप लोगों को भी पता है प्रमोट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है ना? आप इसमें आए, आपके दिन बदल जाएंगे, ये तो लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है, इसमें ये है, इसमें ऐसे है, मैं तो कहता हूँ कि ना आप करें काम। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ना करें काम। इसमें ये हाई रिस्क काम है, ये वही बंदा करे जो अफोर्ड कर सकता है, जो रिस्क ले सकता है, कोई भी। ठीक है ना? कोई भी काम है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सबकी। अब लोग अक्सर कहते हैं जी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी, इसको कहते हैं हाई रिस्क है, कोई भी ऐसा काम नहीं जिसपे रिस्क ना हो। लेकिन हम क्रिप्टो ट्रेडिंग वाली की अगर बात करें तो उसमें तो रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है जी? उसमें तो सबसे ज्यादा रिस्क होता है। आप लोगों को भी ट्रेडिंग का पता नहीं कि ट्रेडिंग होती क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है क्या चीज है। उसमें तो सबसे हाई रिस्क है वो पे। देखिए जी, उसमें श्योरिटी नहीं है कि आप जहां पे ट्रेड, जिस पे ट्रेड करने लगे हैं, कि वो 100% सक्सेस होगी। उसकी वैल्यू नीचे भी जा सकती है। आपके लाखों करोड़ों रुपए जो लगे हुए स्किंट लगते हैं, उसमें तो स्किंट लगते हैं, उसमें आपका लॉस होने में स्किंट लगते हैं। ठीक है ना? तो बातों को पहले समझ लिया करें, नाप लिया करें, तोल लिया करें, तो फिर किसी पे तोहमत लगाए। प्रमोशन कर रहा हूं, मैं प्रमोट कर रहा हूं। प्रमोट किसको कहते हो यार? मैंने कोई पार्टी कर दी, कोई फंक्शन कर लिए, मैंने कोई पीछे लिख के लगा दिया, या मैं आपको गारंटियां दे रहा हूं, या मैं बहुत तारीफें कर रहा हूं, ऐसा कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ वही बात बता रहा हूं जो मेरी समझ में आ रही है। ठीक है ना? और जो लोग इस टाइम मेरे साथ मैजिक एनएफटी में ज्वाइन हो चुके हैं, जिन्होंने मेरे लिंक से अपने अकाउंट बना लिए हैं, वो लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं अब तक कि मैं उन लोगों को जिस तरीके से गाइड कर रहा हूं, वो बातें इस तरीके की हैं, मैं अभी वीडियो में नहीं बता सकता हूं। वो मेरे, आप व्हाट्सएप पे आए, इनबॉक्स में आए, जो ज्वाइन करना चाहता है उसको मैं बताऊंगा किस पे हमने कैसे रिकवर करना है। हमने वो गलतियां नहीं करनी जो ट्रेजर एनएफटी में हम गलतियां कर चुके हैं। जो ट्रेजर एनएफटी में हम गलतियां कर चुके हैं, वहां से जो हमने बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है ना? वो गलती हमने यहाँ पे नहीं करनी। इसमें हमने कैसे कवर करना है, इसमें किस तरीके से हमने अर्न करना है, किस तरीके से अपना कैपिटल कवर करना है, और उसके बाद किस तरीके से हमने इसमें मजीद इनकम जनरेट करके उसका हमने बेनिफिट उठाना है। इसमें हमने एक पूरी तैयारी से आए हुए हैं। और इसके साथ मैंने दूसरे भी प्लेटफॉर्म मुतारफ करवाया हुआ है, अगर कोई करना चाहे तो मेरे साथ कर ले। लेकिन मेरी इन बातों का मतलब ये नहीं है कि ट्रेजर एनएफटी खत्म हो गई, ट्रेजर फंड खत्म हो गया। हमारी उसमें भी स्ट्रगल है। ये नहीं इसका मतलब कि जी मैं इधर आ गया हूं, मैं ट्रेजर फंड वाला निजाम भूल गया हूं, ट्रेजर एनएफटी वाला जो हम मेहनत, मैं पागल हूं, जो हमने इतनी मेहनत की है ट्रेजर एनएफटी पे आप लोगों के खातिर, मैं एकदम वो कैसे छोड़ सकता हूं? हम लगे हुए हैं, जब तक वहां से जवाब नहीं आता। अभी भी हमने इससे पहले लास्ट वार्निंग मैसेज उनको भेज दिया हुआ है, लास्ट मैसेज उनको भेज दिया हुआ है बाइकआउट का। हमने उनको अभी भी वार्निंग दे दी जी, अगर हमारे यहाँ पे मसले अगर हल नहीं होते, विड्रावल वगैरह के, ये जो भी मामला थे, तो हम उसका अगला नेक्स्ट कदम उठाएंगे। तो मैजिक एनएफटी पे आने का एक अलग रीजन है, ये एक अलग बात है। अगर मैजिक एनएफटी पे आ गए तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके खिलाफ हूं। बाकी जिसने जो सोचना है, जो समझना, उसकी अपनी मर्जी है।
ये तो बात हकीकत है कि कोई भी किसी के साथ जितना मर्ज़ी अच्छा कर ले, उसको आगे से कोई उसकी तरफ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर उसको अच्छाई का जो फ़ायदा मिलता है, तो वो ऊपर से मिलता है, नीचे से नहीं मिलता। ये तो हकीकत है, वो तो मुझे पता चल गया। वो लोग जो बहुत अच्छे कमेंट्स करते थे, इनबॉक्स में आके बहुत अच्छी बातें करते थे, मेरी वाह-वाह करते थे। अभी मैं तब भी कहता था, यार मेरी वाह-वाह करने की ज़रूरत नहीं, आप दुआ करें बस। मुझे अपनी वाह-वाह करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफ़सोस ये है कि अब उन्हीं लोगों ने कहा, उन्हीं लोगों के कुछ ऐसे भी जवाब आए हैं, जी आप कितने पैसों में बिके हैं? तो खैर कोई बात नहीं, जिसकी जितनी सोच उसने उतनी बात करनी है, ठीक है ना? लेकिन कुछ ऐसे अभी भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे चाहने वाले हैं, जो बहुत अच्छे मैसेज करते हैं, बहुत अच्छी वो रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छे तरीके से इज़्ज़त करते हैं। बस उनके 2-4 जब मैसेज देखते हैं तो हमें लगता है कि यार हमें ये अपना काम जारी रखना चाहिए, ठीक है? तो मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करता हूँ कि आप मेरे साथ हर प्लेटफ़ॉर्म पे काम करें। देखिए आपके पास अपने लीडर हैं, अपनी अपलाइनर भी हैं, हमारा काम होता है सिर्फ़ मशवरा देना। हम तो वो कहते हैं कि अगर किसी को नहीं किसी की समझ लगती, कोई अपलाइनर नहीं है या अपने अपलाइनर से वो जो लास्ट टाइम पे हो गया कि सबके अपलाइनर ने उनका साथ छोड़ दिया था, लीडर से बेशक वो नामवर थे या जो भी थे, अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं थे, तो वो उनसे वैसे डिसहार्ड हुए हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो मेरे साथ आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। मैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी डाउनलाइन में शामिल करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपने लिंक भी दिए हुए हैं, ग्रुपों के भी लिंक दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने स्क्रीन पे दिया होता है कि आप इनबॉक्स में मेरे साथ राब्ता करें, मैं अपने लिंक आपको दूँगा, मेरे लिंक से आप अकाउंट क्रिएट करें, तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। अगर आपके पास अपने हैं तो जिस पे आपको यकीन है, इत्मीनान है, आप उसके साथ चलें। जो आपको लेकर चले, जो आपको सपोर्ट देखिए आपका नफ़ा-नुकसान आप लोगों का ही है, ठीक है ना? अगर आपका नुकसान आपका ना तो आपका फ़ायदा भी आपका है। अगर आप कहें जी हमारे नुकसान में आप बराबर के शरीकदार बने, तो फिर मुझे आप ये चीज़ बता दें कि आपको जो फ़ायदा होगा उसमें हमारा कितना हिस्सा होगा? नहीं होगा ना, तो इसलिए नफ़ा-नुकसान आपका है। लीडर का काम ये है, आपके अपलाइनर का काम ये है कि आपको प्रॉपर गाइड करना, हर तरीके से आपके साथ खड़े होना, आपको हर चीज़ की अपडेट देना, आपको अगर अकाउंट में कोई मसला-मसाइल आए उसको आपको वो गाइड करे, आपके वो मसाइल दूर करे, ठीक है? बाकी नफ़ा-नुकसान वो उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं होता। हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि नफ़ा भी आपका और नुकसान भी आपका है। तो इसलिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि जी आपकी वजह से हमारे पैसे फँस गए या ये हुआ या वो हुआ, जो भी निज़ाम है। देखिए बात मैंने करता हूँ क्लियर, मेरी वो आदत नहीं है क्योंकि मैं प्रमोट ही नहीं किसी को कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ़ आप लोगों को मशवरा देता हूँ कि आप लोगों ने काम करना है तो किस तरीके से करना है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने इसमें बहुत नफ़ा भी लिया है, इसमें नुकसान भी लिया है। तो आगे आप अब इस वक़्त में आके मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस चीज़ का तजुर्बा हो गया हो। मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। मैं ये नहीं कि किसी ने भी मुझे कोई प्लेटफ़ॉर्म बताया तो उसपे मैंने अपनी इन्वेस्ट की और मैंने अकाउंट बना लिया, नहीं। मेरा एक तरीक़ाकार है कि मैं पहले उसको अच्छे तरीके से चेक करता हूँ, उसकी मैनेजमेंट चेक करता हूँ, उसकी लीडरशिप चेक करता हूँ, उसकी ओनरशिप मैं चेक करता हूँ। उसके बाद मैं अपना उसपे डिपॉज़िट करता हूँ। तो फिर अपने डिपॉज़िट के बाद मैं उसपे थोड़ा-सा खुद वर्क करता हूँ, उसपे विथड्रॉ वगैरह हर सिस्टम देखता हूँ। जब मुझे हर चीज़ पे तसल्ली होती है, तो फिर मैं आगे अपना लिंक शेयर करता हूँ। जी, अब कोई अपनी मर्ज़ी से आना चाहता है तो वेलकम आ जाए। ये नहीं कि मैंने फ़ौरन अपना लिंक अपना अकाउंट बनाया तो साथ ही मैंने फेंक दिया, कर दिया, जी आप लोग भी आ जाएँ, ऐसा नहीं होता। हमने पूरे तजर्बे से काम करना होता है और अपने पास से हमने डिपॉज़िट करना होता है। आप बिलीव करें कि मैजिक एनएफटी का जब मैं अगेंस्ट बात कर रहा था ना, शायद मैंने अपनी वीडियो में बताया भी होगा आपको कि मुझे उन दिनों में बड़े-बड़े नामवर लीडर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा अब दोबारा। तो बहुत ऐसे नामवर लीडर थे जिन्होंने मुझे कहा था कि जी आप सिर्फ़ मैजिक एनएफटी को दोबारा अपनी कम्युनिटी में अपना लिंक डाल दें, आप इस पे वर्क स्टार्ट करें, आपका अकाउंट, डिपॉज़िट हर चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ तक कि मुझे $500 की भी ऑफ़र आई कि हम आपको $500 का या इस तरह के मामलात हम आपको अकाउंट बना के देते हैं। आप हमारी बस डाउनलाइन में हमारे लिंक से आपको अपने लिंक से आपका अकाउंट बनाएँगे और आपने अपनी कम्युनिटी बस इसमें लेकर आनी है। मैं नहीं लेकर आया और अब मैंने जब अकाउंट बनाया तो वो मैंने अपने ही डॉलरों से अपनी ही डिपॉज़िट करके बनाया। मैंने नहीं किसी से बनवाता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं वो छोटे काम नहीं ये करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। मैं किसी से बात सुनने के लिए मैं ऐसा काम नहीं करता मैं किसी का पाबंद हो जाऊँ। मैंने काम करना अपनी मर्ज़ी से, किसी की पाबंदी में मैं काम नहीं करता हूँ। तो इसलिए मैसेज या जो भी है ना मामला वो सोच समझ के किया करें। ट्रेज़र फंड की मैंने आप लोगों से बात क्लियर कर दी है कि ट्रेज़र फंड अभी कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक होने वाली बात नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा, ठीक है ना? ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कोई कुछ कर सकता है। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारे ट्रेज़र एनएफटी और ट्रेज़र फंड में जो डिपॉज़िट थे, हमारे फंड हैं या जो भी है वो इंशाल्लाह मिलेंगे। लेकिन अभी आप अपने ज़हन से निकाल दें, ठीक है ना? अपने ज़हन पे इतना सवार ना रखें। मैं देख रहा हूँ कि ट्रेज़र एनएफटी, ट्रेज़र फंड में जिन लोगों के पैसे ना उन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सवार किया हुआ है। इसलिए कुछ लोग तो ऐसे हैं उन्होंने इतना सवार कर लिया हुआ है कि उनको तो किसी पे यकीन ही नहीं रहा। अभी इतनी से अमाउंट के लिए इतना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? मैं मानता हूँ कि मुश्किल है, परेशानी है, कैसे मामला मैं सारा कुछ समझता हूँ। लेकिन ये नहीं कि एक बंदा इतने टाइम से आपके साथ खड़ा रहा और अब आकर अगर उसने किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म को नाम ले लिया या उस पे काम कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट हो जाइए यार, ये अजीब-सी बात है। देखिए जी, कहीं काम करना या ना करना ये बुराई नहीं है। ठीक है ना? मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, मैजिक एनएफटी के सिर्फ मैं अगेंस्ट बात करता था, मैं किसी प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ नहीं बात करता। मैं कहता था ठीक है, जो अफ़ोर्ड कर सकता है वो करेगा और मैजिक एनएफटी के अगेंस्ट मैं क्यों बात करता था, वो भी मैंने आप लोगों को रीज़न बताया था। लेकिन अब मामला दोनों के चेंज है, इसलिए मैं मैजिक एनएफटी वाली साइड पे चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो एक ग्लोबल विज़न प्लेटफ़ॉर्म भी है जिस पे मैं काम करता हूँ। ठीक है ना? वो भी मैंने आप लोगों को बताया, मेरे साथ उसमें भी अच्छी खासी कम्युनिटी है और अच्छे खासे वो अपने उसमें से विथड्रॉ वगैरह भी ले चुके हैं, पैसे भी कमा चुके हैं 2 ढाई महीनों में। तो इसी तरह ही ना मामला, जिसने यकीन किया जो हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, शायद ही कोई बंदा हो जो हैप्पी ना हो।
वही नहीं हैप्पी होगा जो वैसे नाशुक्रा होगा, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जब आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप वहाँ से अर्न कर रहे हैं, आप कमाई कर रहे हैं, आप विथड्रॉ ले रहे हैं, तो आपने तो ज़ाहिर-सी बात है हैप्पी होना। तो उसका भी लिंक मैंने इस पे ग्रुप का लिंक लगाया था डिस्क्रिप्शन पे, और इसका मैं मैजिक एनएफटी का भी लगा रहा हूँ, कल भी मैंने वीडियो पे लगाया था। जो आप इन दोनों में प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना चाहते हैं, आप उस ग्रुप में आ जाइए, मेरे इनबॉक्स में आप आके मेरे से डायरेक्ट जो सी वो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो लेकिन बात बताने का मतलब क्या है कि दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ, वो भी लोगों की डिमांड की वजह से। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जी हम दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे चले, जब तक ये मामला हल नहीं होते, हमें कोई और काम बता दें, जहाँ पे हम काम कर सकें, इन्वेस्ट करके काम कर सकें। तो इस टाइम मैंने इसलिए भी 2 प्लेटफ़ॉर्म जो है वो सिलेक्ट किए आप लोगों के लिए, सबके लिए, और भी बहुत प्लेटफ़ॉर्म हैं। लेकिन ये 2 वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे मुझे समझ लग रही थी कि यार आप लोगों के यहाँ पे रिकवरी हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने ग्लोबल विज़न से किया है। तो इसके साथ ही मैजिक एनएफटी का मैंने जो सा स्टार्ट किया, इसमें भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है ना? मेरी तो उम्मीद है, एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस है और एक अपनी कोशिश है आप लोगों के लिए जो मैं कर रहा हूँ। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इसमें भी इंशाल्लाह आप अपना ट्रेज़र एनएफटी वाला भी रिकवर करेंगे और सारे मामला चलेंगे, क्योंकि 30 से 35 दिनों में आई थिंक इसका डबल हो जाता है। ठीक है ना? 30 से 35 दिनों में इसका डबल हो जाता है। तो आप अपना बाकी मामला मैं आपको इंशाल्लाह मेरे आप इनबॉक्स में आइए, मैं आपको पूरी इसकी तफ़सील बता दूँगा कि किस तरीके से इसमें हमने रिकवर करने हैं। हम ट्रेज़र एनएफटी वाले मैजिक एनएफटी से इंशाल्लाह रिकवर करेंगे, और ट्रेज़र एनएफटी वाले भी मुझे उम्मीद है कि अब इस बात का मतलब ये ना समझिएगा कि मैंने ये कह दिया कि वो खत्म हो गए। इंशाल्लाह वहाँ से भी हमें मिलेंगे। तो बाकी आपने जो भी पूछना हो, जो भी आप जो मैं वीडियो में बातें नहीं बता सका हूँ, आप मेरे से इनबॉक्स में आके पूछ सकते हैं सवालात, तो उसके मैं इंशाल्लाह जवाब दूँगा। जो मेरे साथ काम करना चाहे, वो इनबॉक्स में मेरे साथ राब्ता करे, और जो मेरे चैनल्स जो मैंने कम्युनिटी ग्रुप बनाए हुए हैं, मैजिक एनएफटी के, ट्रेज़र एनएफटी के, ग्लोबल विज़न के, उनके सबके लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे लगाए होते हैं। आप मेरे ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखा करें, और थोड़ा-सा सब्र, तहम्मुल और अपने माइंड को ओपन करके सोचा करें। फ़ौरन एक्शन नहीं ले लेते कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मैं डे फर्स्ट से बता रहा हूँ कि मेरे लिए ज़्यादा अगर कोई अज़ीज़ है, तो वो आप लोग हैं। मेरे लिए ना तो मैजिक एनएफटी ज़्यादा अज़ीज़ है, ना ट्रेज़र एनएफटी है, ना ग्लोबल विज़न है, ना कोई भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि ऐसे बहुत प्लेटफ़ॉर्म आते रहेंगे और आ चुके हैं, और हम मुझे तो खुद भी अब नाम नहीं याद कि मैंने किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे काम किया हुआ है, और किस पे लॉस किया और किस पे मैंने कमाया। और आगे भी कितने आने हैं। ये आते-जाते रहेंगे। इसलिए ये अज़ीज़ नहीं है। ये आज है, कल नहीं है, कल फिर कोई और आएगा, हम उस पे चले जाएँगे। इसलिए आप लोग अज़ीज़ हैं। तो हमने आप लोगों के बेनिफिट के लिए जो भी काम करना है, वो आपके बेनिफिट के लिए काम करना है। बस होता ये बेनिफिट तब होते हैं, मिलके काम तब चलता है जब हम एक-दूसरे पे यकीन करें। अगर आप लोग इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह का यकीन करेंगे, तो फिर वो आप लोगों की मर्ज़ी। फिर आपको जो बेहतर लगता है, आप उसकी बात सुन लें। उसकी कम्युनिटी में आप शमूलियत ले लें। मेरी कम्युनिटी में ना आएँ, आप मेरी वीडियो ना देखें, अगर आप लोगों को नहीं यकीन। ठीक है? तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ लगी होंगी, और जिनको नहीं समझ लगी, तो फिर उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको उनकी अकल में मज़ीद इज़ाफ़ा करे, उनको अकल अता फ़रमाए, ताकि उनको कुछ हकीकी और सच्चाई बातें समझ लग जाएँ, जो सच बोलता है, जो आप लोगों से सिंसियर है, आप लोगों को पहचान हो जाए, ना कि उन लोगों की आप उन लोगों के पीछे लग जाएँगे जो आपको सब्ज़ बाग दिखा देंगे, जो कहेंगे जी ट्रेज़र एनएफटी भी फ़ारिग है, मैजिक एनएफटी भी फ़ारिग है, फ़लान भी फ़ारिग है। आएँ हम आपको एक फ्री अर्निंग वाला काम बताते हैं। हम आपके हक में फ्री अर्निंग वाला, वो फ्री अर्निंग वाले वो काम होते हैं ना, जो फ्री अर्निंग वाले करते हैं, उनको पता है कि होता क्या, 2-2 3-3 महीने मेहनत करते, तो एंड में बाद जाके पता चलता है उनको मिला कुछ भी नहीं। विथड्रॉ लेना तो पहले अपना डिपॉज़िट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसे-ऐसे टास्क आ जाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? और मैं एंड में यही फिर आप लोगों को बात बताऊँगा, देखिए ये काम जिसने भी करना है, वही बंदा करे जो अफ़ोर्ड कर सकता है। इसमें नफ़ा-नुकसान आपका होता है, हमारी गारंटी कोई नहीं होती। हमारा काम होता है सिर्फ़ आप लोगों को बता देना, आप लोगों को इसमें इसके नफ़ा, इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात, वो सारा कुछ बताते थे। अब जैसे मैंने मैजिक एनएफटी का बताया, इसके फ़ायदे भी बताए जी, आपके 1 महीने 35 दिन में डबल पैसे हो जाते हैं। आप 100 करेंगे 200 हो जाएँगे, 200 करेंगे 400 हो जाएँगे। ये इसका फ़ायदा है। और नुकसान क्या है कि ये हाई रिस्की काम है। पता कुछ भी नहीं है कि महीना ना चले बेशक। बेशक मैं कह रहा हूँ कि मेरे तजुर्बे से ये 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल भी चलती नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि ये महीना भी ना चले। इसलिए मैं दोनों आपको नेगेटिव, पॉज़िटिव दोनों बातें बताता हूँ। इसका क्या मतलब होता है कि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। मैं किसी को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, मिसलीड नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से सच्ची बात कर रहा हूँ। आगे करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। जो मेरे साथ करना चाहता है, मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है लास्ट में, मैं फिर बता रहा हूँ, आप इनबॉक्स में मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। मेरे कम्युनिटी ग्रुप लगे हुए हैं डिस्क्रिप्शन पे, आप उनको जॉइन कर लें। तो अपनी दुआओं में याद रखा करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। वीडियो को लाइक शेयर का मैं इसलिए बोलता हूँ, ताकि वीडियो बूस्ट करती है, तो फिर आगे उन लोगों तक जाती है जिन लोगों को भी इन बातों की ज़रूरत है, जिन लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है, और वो किसी भी नुकसान, ऐसे नुकसानात से बच सकेंगे, जिन नुकसानात से मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए वीडियो लाइक शेयर लाज़मी किया करें, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, और भी बहुत सारी बातें हैं जो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, फिर कई दोस्तों को ये भी मसला होता है जी आपकी वीडियो बहुत लंबी चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? अब बातें ही इतनी हैं जो आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन अभी भी मेरी बातें बीच में रह जाती हैं। ठीक है? तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।